सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नए वैष्णव की कथा लेकर। ये वैष्णव इतने अतरंगी कि स्वयं गुसाई जी की चरण पादुका जी इनके यहाँ इनके मस्तक पर विराजी। तो चलिए इस वैष्णव की कथा का रसपान करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चैनल को बने इतना शेयर करिए जिससे और वैष्णव भी इसके लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स से याद आया, एक कमेंट बॉक्स भी की बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, परंतु इसमें हम सिर्फ आपके साथ कथा की चर्चा करेंगे। ये कथा है भाईला कोठारी की। कहते हैं ये भाईला कोठारी लीला का अलौकिक स्वरूप है। ये हरजी कोठारी की कथा में भी इनका नाम आया है। ये राजनगर से दूर एक गांव में एक वाणिया के वहां रहते थे, यानी कि जो राशन की दुकान करते हैं, जैसे जिसको आप और हम अगर संस्कृत भाषा में कहें तो वैश्य। ये तीन भाई थे, बेनी कोठारी, भाईला कोठारी और जेता कोठारी। इनके पिता राजनगर के एक हकीम के पास कोठार चलाते थे। राजनगर के पास यानी कि अहमदाबाद जिसको राजनगर कहते हैं, वहां असारवा करके एक बैठक जी है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की। इनके पिता के निधन के बाद तीनों भाइयों को वहां के हकीम ने दुकान पर रखने की चेष्टा करी, परंतु भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के अनन्य सेवक थे। उनके प्रति इनका इतना भाव था कि भाईला कोठारी जब जब गुसाई जी को पत्र लिखते कि आप हमारे यहाँ पधारे, आप हमारे यहाँ पधारे, आप हमारे यहाँ पधारे, तो एक समय की बात है श्री गुसाई जी देशाटन के लिए निकले और रास्ते में रणछोड़ जी के दर्शन करने के इरादे से भाईला कोठारी का मनोरथ पूरा किया। वहां उसके वहां पधारे, तब उन्होंने कही कि महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने इनके मस्तक पे एक लाल जी का स्वरूप पधरा दिया, बालकृष्ण लाल जी का। परंतु भाईलाल कोठारी ने कही कि गुरुदेव मुझे तो आपकी सेवा करनी है। तब आप श्री ने इन पर कृपा करके स्वयं की पादुका जी इनको पधरा दी कि इनकी सेवा करिए। वहां से श्री गुसाई जी द्वारका जाने के लिए निकले। वहां से गुसाई जी सीकरी फतेहपुर पधारे और उनके साथ में चांपाबाई अधिकारी जी और शंकर भाई भंडारी जी, ये दोनों थे। ये सीकरी पधारे। फतेहपुर में एक बीरबल नाम का मनुष्य रहता था, जिसकी कथा आप और हम सुनते ही हैं, अकबर बीरबल की। अब जब आप वहां पधारे तो बीरबल ने बड़े ही अनुनय विनय के साथ श्री गुसाई जी को अपने यहाँ पधराने की चेष्टा करी। गुसाई जी उनके यहाँ पधारे, रात मुकाम किया। अब इन्होंने पूछी कि श्री गुसाई जी यहाँ यात्रा देशाटन क्यों करते हैं, इसका कारण क्या। तब चांपा भाई ने कहा कि भंडार में अधिक कर्ज होने के कारण से श्री गुसाई जी को देशाटन करना पड़ता है। अब बीरबल के मन में ये प्रश्न जागा कि क्यों श्री गुसाई जी देशाटन करें। तो उन्होंने भाईलाल से कही
चंपा भाई और भाईलाल से कही कि आप गोसाई जी को घर पे पधराओ, जहां वो विराजते हैं उनको वहीं विराजने दो, जितना कर्ज है आप वह कर्ज मुझे बताओ तो वो कर्ज मैं चुका दूंगा। अब जहां ऐसा भाव जागृत होता है, कहते हैं गुरु के कार्य में लौकिक बुद्धि कभी नहीं लगानी चाहिए, ये सिद्धांत बताया है। ये एक कथा नारायण दास की आती है, नारायण दास दीवान, जिनकी कथा में ये बताते हैं आप श्री कि कभी भी अपने अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए जिससे बहिर्मूर्खता उत्पन्न होती है। अब गोसाई जी तो अंतर्यामी हैं, आप श्री इनके मन का भाव जान गए कि इनको अपने द्रव्य का अभिमान है। रात्रि में सबके सो जाने के बाद श्री गोसाई जी वहां से प्रस्थान कर गए, वहां से विराज गए। जब वहां से पधारे तो एक बार श्री गोसाई जी राजनगर वापस असारवा विराज रहे थे कुछ समय, तब वहां गुजरात के देशाधिपति अर्थात वहां के राजा गुजरात के, वे उनके पास जाकर जैसे कहते हैं ना चुगलीपंथी, ऐसे किसी ने चुगली करी। दो भाई एक घर में रहते थे, जिसमें से एक भाई का नाम था लाछा भाई और एक का नाम था बाजब बहादुर। ये दोनों वहां के मतलब इनके पास में जाकर, ये वहां के राजा के अनन्य सेवक थे, मतलब कि ये समझिए कि राजा के मंत्री गिन सकते हैं आप। इनके पास जाकर किसी ने चुगली खाई कि एक गुजरात से अडेल से एक फकीर आया है, देखिए इनके बोलने में कैसी विशुद्धता है। परिपूर्ण ब्रह्म श्री गोसाई जी के बारे में कह रहे थे कि वहां से एक फकीर आया है और वह अपने आप को बड़ा ही साधु कहता है, वह जो कहता है वह सत्य हो जाता है। वहां के देशाधिपति ने उनके पास में एक मनुष्य को भेजा, उनमें 4-5 के नाम हम आपको बताते हैं। बाछा भाई, बाघेला भाई, झबोजी, राजपूत, गरासिया और कोठारी, ऐसे कुछ मनुष्य वहां पहुंचे आप श्री की परीक्षा लेने के लिए। आप श्री सेवा से निवृत्त होकर जैसे ही स्वयं की गादी पर विराजे, ऐसे ही ये आप श्री के सन्मुख बैठ गए। बैठे ऐसे ही इनके अंदर एक दिव्य तेज पुंज प्रकाशित हुआ। इनको लगा कि हम जिसकी परीक्षा लेने आए ये तो कोई परिपूर्ण ब्रह्म जान पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि जो हम कहने के लिए आए हैं वह इनसे कह सके। तब वहां पर एक बाज बहादुर ने श्री गोसाई जी से दंडवत करके बोली कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें किसी ने आपके बारे में चुगली करी थी, इसलिए हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, परंतु हम तो अज्ञानी हैं, इस अज्ञानता के वश आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए हमें क्षमा करें और हमारा जीवन का उद्धार करें, हमें कुछ पधराएं। तब श्री गोसाई जी ने एक बीड़ा पधराया, बीड़ा यानी कि पान बीड़ी, जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, जो चंद्रावली जी के भाव से ठाकुर जी आरोपते हैं। पान बीड़ी लेने के बाद उन्होंने कही मुझे कोई और ऐसी चीज पधराई है जो सदा सर्वदा मेरे साथ रहे, जिसे मैं मस्तक पर रख सकूं। तब श्री गोसाई जी ने एक उन्हें पूरी सुपारी, पूरी जो साबत सुपारी आती है ना गोल, वो सुपारी पधराई कि ये सुपारी को तुम अपने पास रखो। उन्होंने वो सुपारी रखी। अब बाज बहादुर ने श्री गोसाई जी से दंडवत करके जब चलने लगे, तब उनसे विनती करी कि प्रभु हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही है। अब वो मौसम बरसात का था ही नहीं भाई। अब जैसे कोई अभी इस टाइम शीतकाल चल रहा है, अब कोई बोले कि शीतकाल में बरसात तो कैसे संभव है, तो ऐसे ही उस समय 6 ऋतु में से एक ऋतु चल रही थी। तब उसमें यहाँ इसमें संक्षिप्त नहीं बताया है, हम आपको बताते हैं कि कोई ऐसी ऋतु चल रही थी जिसमें बरसात नहीं हो सकती थी। तब उन्होंने कही कि प्रभु यहाँ बरसात नहीं हो रही, काफी टाइम से अकाल पड़ चुका है। गोसाई जी ने कही अवश्य बरसात पड़ेगी। अब जैसे ही वह सुपारी लेकर गए तो रास्ते में क्या देखते हैं कि बरसात, घनघोर बरसात।
तब आप श्री की कृपा पाकर जय जयकार करते हुए राजा धीराज के वहां पधारे। महाराजा धीराज श्री विठ्ठलनाथ की जय ऐसे करते हुए वहां पधारे और उनको जाकर सब बताया। जैसे ही राजा को सब मालूम पड़ा तो राजा ने ये कही, जिसने भी ये चुगली खाई है उसे खत्म कर दो, यानी कि मार डालो। अब जिस इंसान ने चुगली खाई थी उस इंसान को डर लगा। तब वह अपनी माता के साथ श्री गुसाई जी की शरण में पहुंचे। तब उनकी माता ने विनती करी कि प्रभु नाथ क्षमा करें, ताही माम क्षमा करें प्रभु, हमसे अपराध हो गया, हम आपको नहीं समझ सके इसलिए हमने चुगली खाई। तो पहली बात तो ये प्रियजनों के हमेशा हर एक, क्योंकि देखिए आप तो परिपूर्ण ब्रह्म हैं श्री गुसाई जी, तब उनको क्षमा कर दिया। और राजा के सैनिक जो उन्हें मारने के लिए आए थे उनसे कह दिया कि इन्हें मत मारो। तब राजा ने भी अपने सैनिकों को रोक दिया, आप श्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आप श्री की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वैष्णवों के अंदर जीव मात्र पर दया करनी आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्यों कि इसमें चुगली खाने में जो अपराध लगता है वह बहुत दंडनीय अपराध है। अरे क्यों ऐसी चुगली करनी यार। मैं तो ये कहता हूं कि आपको यदि ऐसा मन में भाव जागृत होता भी है तो आप वहीं बैठकर नाम स्मरण करिए, श्री वल्लभ या श्री कृष्णा या श्री राधे, कोई भी नाम स्मरण करिए जिससे आपका मन वहां से भटककर हरिनाम स्मरण में लगाइए, जिससे आपका उद्धार होगा। चुगली करने से आप नरकगामी ही बनोगे। तो प्रियजनों, ये थी भाईला कोठारी की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।